हेलो दोस्तों, मेरा नाम सौरभ है और आप देख रहे हैं नेशनल यूथ यूट्यूब चैनल। आज का यह वीडियो पद्म विभूषण पुरस्कार से संबंधित है और यह पुरस्कार 7 लोग को इस साल दिया गया है, जिसमें से कुछ मरणोपरांत भी है। आइए जानते हैं वो 7 लोग कौन कौन से हैं। अरुण जेटली जी को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। इनके बारे में बताऊं तो ये भारत के प्रसिद्ध अधिवक्ता और अनुभवी राजनेता थे। साथ ही भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख नेता और पूर्व वित्त मंत्री भी थे। अरुण जेटली 1991 में भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बने। इन्होंने भारतीय संविधान के 84 और 90 संशोधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। 2002 में इन्होंने 2026 तक संसदीय सीटों को मुक्त करने के लिए भारतीय संविधान के 84 संशोधन को सफलतापूर्वक पेश किया और 2004 में भारतीय संविधान के 90 संशोधन के दोषों को दंडित किया। इसके बाद 2009 में इन्हें विपक्ष का नेता चुना गया। हालांकि 1980 से राजनीतिक कार्य में होने के बावजूद कभी कोई सीधा चुनाव इन्होंने नहीं लड़ा था, लेकिन 2014 में लोकसभा चुनाव में अमृतसर से खड़े हुए और हार गए। इसके बावजूद केंद्र में भाजपा सरकार बनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन्हें वित्त मंत्री के महत्वपूर्ण पद से नवाजा। सुषमा स्वराज को भी मरणोपरांत पद्म विभूषण से इस साल नवाजा गया है। इनके बारे में बताऊं तो यह भारतीय महिला राजनीतिक और भारत की पूर्व विदेश मंत्री थी। साथ ही दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री और देश में किसी भी राजनीतिक दल की पहली महिला प्रवक्ता बनने की उपलब्धि भी इन्हीं के नाम दर्ज है। सुषमा स्वराज 2001 में भारतीय जनता पार्टी द्वारा संसद में विपक्ष की नेता चुनी गई। इसी नाते वे भारत की 15वीं लोकसभा में प्रतिपक्ष की नेता भी रही थी। हालांकि इससे पहले भी सुषमा स्वराज केंद्रीय मंत्रिमंडल में रह चुकी थी। इसके बाद फिर 2014 में जब केंद्र में भाजपा सरकार आई तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन्हें भारत की विदेश मंत्री के पद से नवाजा। जॉर्ज मैथ्यू फर्नांडिस को मरणोपरांत पद्म विभूषण से इस साल नवाजा गया है। इनके बारे में बताऊं तो ये भारतीय ट्रेड यूनियन राजनेता, पत्रकार और लंबे समय तक लोकसभा के सदस्य रहे और बिहार से कुछ समय के लिए राज्यसभा के सदस्य भी थे। यह जनता दल के प्रमुख सदस्य और समता पार्टी के संस्थापक थे। इन्होंने संचार, उद्योग, रेलवे और रक्षा सहित कई मंत्री विभागों को संभाला है। मेरी कॉम को भी इस साल पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। इनके बारे में बताऊं तो यह एक भारतीय महिला बॉक्सर और संसदीय सदस्य राज्यसभा की सदस्य हैं। इनके बॉक्सिंग करियर की बात करें तो यह एशियाई एमेच्योर मुक्केबाजी और 2001 के नेशनल वुमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में चैंपियन बनने वाली पहली महिला मुक्केबाज हैं। साथ ही राष्ट्रमंडल खेलों में और 2014 के एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक पाने वाली पहली भारतीय महिला मुक्केबाज हैं। यह ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भी क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय महिला मुक्केबाज हैं। इन्हें 2003 में अर्जुन पुरस्कार से, 2006 में पद्मश्री से और 2009 में भारत के सर्वोच्च खेल सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। इन्हें 25 अप्रैल 2016 को भारत के राष्ट्रपति ने मेरी कॉम को भारतीय संसद के ऊपरी सदन राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामांकित किया। अनिरुद्ध जगन्नाथ को भी इस साल पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। इनके बारे में बताऊं तो यह मॉरिशस के राजनीतिज्ञ हैं और यह मॉरिशस के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों पद पर रह चुके हैं। यह 2003 से 2012 तक मॉरिशस के राष्ट्रपति थे। हालांकि इससे पहले भी वह मॉरिशस के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। अनिरुद्ध जगन्नाथ भारतीय मूल के हैं। पंडित छन्नूलाल मिश्र को भी इस साल पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। पंडित छन्नूलाल मिश्र एक भारतीय शास्त्रीय गायक हैं। इन्हें कला के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण से इस साल सम्मानित किया गया है। इनको पहले भी
2010 में पद्म विभूषण से और 2000 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। श्री विश्वेश तीर्थरू को मरणोपरांत इस साल पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। यह भारतीय हिंदू गुरु संत माधवाचार्य मत के संत थे। इन्हें समाज के प्रति इनके कार्य और सेवा के लिए 2020 में भारत सरकार ने इन्हें मरणोपरांत भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित किया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।